लगातार जिस तरीके से रूस दबाव बना रहा है यूक्रेन में और हमले फ्रेश अटैक कर रहा है, चाहे वो थल से हो या फिर जल से हो, कहीं ना कहीं यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश और इसी कड़ी में एक बड़े हमले की तैयारी भी रूस की तरफ से समंदर से यूक्रेन पर हमले की ये बड़ी तैयारी है। जी हां, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे, काला सागर में लगातार रूस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। रूस यासेन पनडुब्बी को विध्वंसक बनाएगा, यह जानकारी सामने आ रही है। पनडुब्बी में जिरकॉन मिसाइल तैनात की जाएगी, उसे लगाया जाएगा और इसके जरिए इसे और घातक और प्रभावी बनाने की कोशिश तो समंदर में लगातार यूक्रेन के हौसले पस्त करने की तैयारी रूस की तरफ से। तो ये सबमरीन अपने आप में कितने घातक है और जिरकॉन लगने के बाद, जिरकॉन डिप्लॉय होने के बाद और कितना खतरनाक हो जाएगा, इसको भी समझते हैं। कितनी विध्वंसक है यासिन क्लास की सबमरीन, नजर डालते हैं इस पर। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, जी हां, पनडुब्बी है ये और मालाखित मरीन इंजीनियरिंग ब्यूरो ने इसे तैयार किया। चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर से ये लैस है, एंटी सबमरीन मिसाइल से भी लैस है। जरूरी बातें क्या हैं अब जो हम बता रहे हैं, क्योंकि एक नया अपडेट ये है कि अब ये जिरकॉन मिसाइल की तैनाती इसमें होगी और ऐसे में ये और घातक हो जाएगा। ये रूस की तरफ से जो बड़ा कदम है समंदर में अपनी ताकत को दिखाने का, ये सीधे तौर पर यूक्रेन को ये मैसेज है कि चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे समंदर हो, हर तरफ रूस की बड़ी तैयारी। और देखिए इस बीच एक और खबर, रूस ने यूक्रेन में बिछाई बारूदी सुरंग। यूक्रेनी रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनकोव का यह दावा, बारूदी सुरंग बनी यूक्रेनी सेना की मुसीबत। प्रति वर्ग मीटर पर 5 बारूदी सुरंग है। साफ तौर पे इन सुरंगों का मकसद यूक्रेनी सेना के मूवमेंट को ब्लॉक करना, उनकी रफ्तार को एक तरीके से कुंद करना, कम करना है। तो यूक्रेन में रूस का बारूदी जाल, और यह जाल कैसे बिछाया जा रहा है, जरा इस पर भी नजर डालेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनकोव की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का यह बड़ा दावा, बड़ा खुलासा क्या है इस बारूदी जाल को लेकर। तो यूक्रेन में रूस की सेना ने बारूदी सुरंग बिछाई है और यूक्रेनी सेना के लिए बड़ी मुसीबत बनी है ये बारूदी सुरंग। उन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारूदी सुरंग की वजह से। जवाबी हमले की रफ्तार कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है और बारूदी सुरंगों की वजह से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी हुआ है। यह रेजनकोव की तरफ से ही खुलासा किया गया है। निश्चित तौर पर रूस एक ऐसी रणनीति के तहत काम कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं मूवमेंट को रोका जाए। मनीष के पास जाऊंगा मैं। मनीष, ये जो एक रणनीति हमें नजर आ रही है कि रफ्तार को भी पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए, हमले हो रहे हैं आसमान से, समंदर से, लेकिन यूक्रेन की सेना जहां जहां आगे बढ़ सकती है उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश, और यही दावा खुद रेजनकोव कर रहे हैं। देखिए, पता नहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री शायद ये सोच रहे थे कि जब यूक्रेनी सेना जाएगी तो रूसी सेना उसके लिए वैसे ही रेड कारपेट बिछा के रखेगी जैसा कि जेलेंस्की के लिए यूरोपियन देश या अमेरिका करता है। क्योंकि अभी फिलहाल तो जेलेंस्की ने रेजनिकोव के करियर में या उनके जिंदगी में कांटे बिछा दिए हैं। रेजनिकोव का क्या होगा वो नहीं पता है। एक हफ्ते के अंदर उनके कम से कम 100 ऐसे मिलिट्री कमिश्नर हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। बहुत जल्दी रेजनिकोव पर भी करप्शन के चार्जेज में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उनकी बेटी पर यूरोप में सबसे महंगा घर लेने का आरोप लगा है। वैसी स्थिति में वो अब ये साबित करने में लगे हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ, कि वो बता रहे हैं कि यूक्रेन की सेना की मुश्किल क्या है। अरे भाई, युद्ध हो रहा है, युद्ध में वो माइंस बिछाएंगे ही, वो आपका रास्ता रोकेंगे। और सिर्फ यूक्रेन के ही रक्षा मंत्री नहीं, आज की तारीख में व्हाइट हाउस और पेंटागन में चर्चा हो रही है कि रूस ने जो अपनी डिफेंसिव लाइन तैयार की थी, जिसे सुरोवकी लाइन कहा जाता है, सुरोवकी लाइन ऑफ डिफेंस के तहत उन्होंने 10 किलोमीटर की का वो ऐसा डिफेंस तैयार किया है जिसका जवाब फिलहाल अभी यूक्रेन को या उनके नाटो के रणनीतिकारों को नहीं दिख रहा है। और इसीलिए ये बौखलाहट है। और ये बौखलाहट तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जो ये जंग है वो बारूदी सुरंग वाली हो गई है? क्या अब इसके जरिए ये जंग आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से रूस प्रहार कर रहा है, या फिर बारूदी प्लान बिछाया हुआ है?